Hello friends, today we will discuss very important concept of accounting word, that is accounting standard. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि अकाउंटिंग वर्ड में लोगों को बहुत परेशान करता है। तो बहुत बार हमें समझ नहीं आता रियली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या। हम इसके वर्बल मीनिंग में जा सकते हैं। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स बोले तो स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड, तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कहीं पर भी स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों है। हाँ, जब भी कोई काम दोस्तों हम लाइफ में स्टैंडर्ड से करते हैं तो लोग उस पर भरोसा कर पाते हैं कि यस ये काम अच्छा हुआ होगा, बढ़िया होगा, बेस्ट हुआ होगा। सो इन द अकाउंटिंग वर्ल्ड आपको पता है कि सबसे बड़ा इशू रिलायबिलिटी है आज के टाइम पे। सो अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स के थ्रू की गई है, स्टैंडर्ड्स को यूज करके की गई है, तो लोग उस पर यकीन कर पाते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता क्या है, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनके लिए एक तरह की प्रॉब्लम आती है समझने में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोस्तों 4 तरह के पॉइंट्स पे डील करता है। आप किसी भी अकाउंट स्टैंडर्ड को पढ़ ले, उसमें ये 4 इश्यूज ही मिलेंगे। पहला, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कोई इवेंट हुई, वेदर इट शुड बी रिकॉर्डेड और नॉट, इसकी एंट्री बननी चाहिए या नहीं, राइट। क्या एंट्री बने, वो इशू डील करता है अकाउंट स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। हम उसकी एंट्री बनाए कि ना बनाए। अब ये डिसाइड हो गया साहब एंट्री तो बनेगी और ये बनेगी, तो एंट्री कितने रुपए से बने, विद व्हाट अमाउंट, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये इशू, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसको हैंडल करने में भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी मदद करते हैं। मेजरमेंट, अब डिसाइड हो गया एंट्री बनेगी, कितने से बनेगी। अब एंट्री बनाने के बाद उसका इफेक्ट कहां कहां देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू मेड द एंट्री फिक्स एसेट टू कैश। अब इस एंट्री का इफेक्ट कहां जाएगा, जो अकाउंटिंग की दुनिया के लोग हैं उनको पता है इसका इफेक्ट 2 जगह जाएगा। यू गेट द पॉइंट। सो वेयर टू गिव द इफेक्ट, प्रेजेंटेशन, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। थर्ड इशू, राइट। अब एंट्री बन गई, उसका इफेक्ट भी दिया। एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज कि इस इफेक्ट को, एंट्री को बनाने के बाद, उसका प्रेजेंटेशन देने के बाद, क्या उससे रिलेटेड कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो हमें कहीं और डिस्क्लोज करनी चाहिए, कोई स्पेशल डिस्क्लोजर है विच नीड्स मेंशनिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये उसे कहते हैं हम लोग डिस्क्लोजर। ये 4 इश्यूज किसी भी अकाउंट स्टैंडर्ड में आपको मिलेंगे। तो 4 इशू हो गए, इसको हम समराइज कर ले जल्दी से। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 ही इशू आपको किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलते हैं। अब अगर हम इसको रियली समझे तो अकाउंट स्टैंडर्ड आते कहां से हैं, हु क्रिएट्स these documents, these standards। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड करने को तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन देखा जाए तो उसको एक वैलिडिटी कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें समझना होगा। अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर डिस्क्राइब्ड एज रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें कुछ पॉलिसीज मिलती है। किसकी पॉलिसी, अकाउंटिंग की पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, राइट। कौन क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। कोई भी अकाउंटिंग बॉडी जो कि अकाउंटिंग की दुनिया से एक्सपर्टाइज रखती है, जैसे इन इंडिया वी नो आईसीआई इज द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, और अदर भी बॉडी जैसे आईसीएआई के अलावा भी कंपनी सेक्रेटरी का इंस्टीट्यूट है, अदर इंस्टीट्यूट है। या फिर इसके अलावा दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट बॉडीज को भी ये परमिशन दी है, जैसे सीबीडीटी है, सेबी है, दे कैन आल्सो क्रिएट देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, परमिशन सबको है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की डेट में क्रिएट एक ही बॉडी करती है, दैट इज आईसीआई। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है,
कौन क्रिएट करता है, कैसे क्रिएट करता है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और डिटेल चाहिए तो हमारे रेगुलर कोर्सेस अडॉप्ट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और मैं ये कहना चाहूंगा, लाइक और शेयर तो बनता है यार, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं यार, उससे मेरे को और जोश आता है और मजा आता है, आपकी अच्छी सेवा करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।